बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी टाक में खुश आमदीद। हज़रत इमाम हसन हुसैन और तारीख़, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे इस्लामी वाक़यात। मैं तारीख़ से लड़ना नहीं चाहता। अगर तारीख़ कहे हज़रत इमाम हुसैन का पानी 10 दिन तक बंद रहा तब भी ठीक। अगर तारीख़ कहे हज़रत इमाम हुसैन का पानी 7 दिन तक बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन तारीख़ को छेड़ने की बजाय तारीख़ का मुताला करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इस्लाम की तारीख़ में सिर्फ़ इमाम हुसैन की ही शहादत मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िलहज की तारीख़ पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुन्नूरैन कहते हैं, वही उस्मान रज़ी ताला अन्हु जिन्हें हम दमाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा स्वयं कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान रज़ी ताला अन्हु जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु अपने बेटे हुसैन को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तुलबा खतबा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, लेकिन हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है। हज़रत उस्मान की शर्म व हया के तज़किरे किए जाते हैं, लेकिन उनके क़ब्ल अज़ इस्लाम और बाद इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, उनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएं अगर सैयदना उस्मान की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। कोई आलिम या ख़तीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उस्मान गनी मज़लूम थे, जिनका पानी 40 दिन तक बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएँ ख़रीदा करते थे। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निडाल हुए तो आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे पानी पिलाए। अगर हज़रत अली को पता चला तो मशकीज़ा लेकर हज़रत उस्मान का साकी बनकर पानी पिलाते रहे। आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का तो जिक्र किया जाता है, लेकिन हज़रत अली के मशकीज़ा पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं किया जाता। बागियों ने हज़रत अली के मशकीज़ा पर तीर बरसाने शुरू किए तो हज़रत अली ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ उस्मान अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने न आया। करबला में हुसैन का साकी अगर अब्बास था तो मदीना में उस्मान का साकी अली थे। इस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए। जो उस्मान मस्जिद नबी के लिए जगह ख़रीदा करता था, आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता। जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा जोक दर जोक आया करते थे, 40 दिन गुजर गए, इस उस्मान को खाना नहीं मिला। जो अनाज से भरे ऊँट नबी की खिदमत में पेश कर दिया करता था, आज उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है। जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे, आज इस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है। जो कभी ग़ज़वा उहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था, आज इस उस्मान रज़ी ताला अन्हु का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपकी बैत की थी। हाय उस्मान, मैं नुक्तादान नहीं, मैं आलिम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाएं, आंखें नम हो जाएं। आज इस उस्मान के जिस्म पर बर्छी मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल न किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 ज़िलहज 35 हिजरी है, जुम्मे का दिन है। हज़रत उस्मान रोज़ा की हालत में हैं। बागी जिनका सरबराह मालिक अश्तर लईन है, दीवार फलांग कर आते हैं और उस्मान की दाढ़ी खींचते हैं। बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है कि एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है। एक तलवार निकालता है, हज़रत उस्मान का हाथ काट देता है, वही हाथ जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान ज़मीन पर गिर पड़े तो उस्मान को ठोकरें मारने लगे, जिससे आप रज़ी ताला अन्हु की पसलियाँ तक टूट गईं। हज़रत उस्मान बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक अश्तर लाइन बरला लानत ता क़यामत बरसती रहेगी। जिनके उक़द में हों नबी की 2 शहज़ादियाँ, इस उस्मान इब्न गफ़ान की शौकत पे लाखों सलाम। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई दिया खून सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन ने, फिर इसमें बहार आई। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मज़ीद स्टोरीज़ और ऐसी खूबसूरत इस्लामी वाक़यात मज़ीद सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, अगली स्टोरी के साथ दोबारा इंशाल्लाह शामिल होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।